मैं था सकीना का शाम होने वाली है। कब तक आओगे बाबा, शाम होने वाली है। खुशबू है जुबान मेरी, 3 दिन से हूँ प्यासी। कौन पानी लाएगा, शाम होने वाली है। नींद कैसे आएगी, सो किसके सीने पर। जल्द आइए बाबा, शाम होने वाली है। शाम के अंधेरे में घर लुटा के बैठी हूँ, फिर न लूट ले आना, शाम होने वाली है। देर से तुम्हारे इंतजार में सब है। घर में हश्र है बरपा, शाम होने वाली है। भाई भी चचा भी है, क्या तुम्हारे साथ बुता कोई भी नहीं आया, शाम होने वाली है। आओ मुस्तफा कहता है हाल दिल सकीना का। क्या सईद कहता है हाल दिल सकीना का। सुबह से है हंगामा, शाम होने वाली है। मैं था सकीना का, शाम होने वाली है। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा।
ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन बिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि व अला अहलि बैति तय्यबीन ताहिरीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन व लअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमाइन। अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात। सलवात पढ़ते मोहम्मद व इजाज़त। अज़ान गिरामी, ये फ़र्श अज़ा, ये माह मुहर्रम, ये मजलिसें, ये अज़ादारी, ये गम, ये गिरिया, इसकी अज़मत बहुत बुलंद है। शायद हम अपनी मादी निगाहों से नहीं पहचान पाएँ कि इसकी अज़मत कितनी बुलंद है। कुछ चीज़ें मैं मुक़द्दमतन आपके सामने पेश करूँगा, फिर असल बात की तरफ आऊँगा। एक बार हमारे चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम वो मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ा रहे थे, नमाज़ पढ़ रहे थे, और अचानक वहाँ जाबिर आते हैं, जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी, बड़ी शख्सियत है जाबिर। अक्सर जो अहले बैत की शान में हदीसें हमें मिलती हैं, अहले सुन्नत की मोतबर किताबों में अक्सर उनके रावी जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी, अजीब शख्सियत। अहले बैत के हक़ को हम तक पहुँचाने में एक बड़ा किरदार जिसने अदा किया वो जाबिर है, बहुत अजीम शख्सियत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी। जाबिर मस्जिद में आते हैं, चौथे इमाम जाबिर को बुलाते हैं, जाबिर यहाँ आओ। जाबिर आते हैं इमाम के पास। इमाम जाबिर से पूछते हैं, तुमने अभी क्या पढ़ा? जाबिर कहते हैं, मौला मैं बाहर से आ रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मैंने मस्जिद में जैसे ही दाखिल हुआ तो मैंने एक गिलास पानी लिया, और पानी पीने से पहले मुझे इमाम हुसैन की प्यास याद आ गई, और मैंने ये कहा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, और मैं मस्जिद में आ गया। चौथे इमाम कहते हैं, जानते हो जाबिर, जब तुमने कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, तो आसमान से इतने फरिश्ते नाजिल हुए कि मस्जिद नबवी में सजदा करने के लिए जगह बाकी नहीं रही। ये अज़मत है एक बार दिल से हुसैन को याद करके या अबा अब्दुल्लाह कहने की, ये अज़मत। आयतुल्लाह मरशी नजफ़ी बहुत बड़ी शख्सियत है। आयतुल्लाह मरशी नजफ़ी, कुछ मैं उनके बारे में बता दूं ताकि आपको पता चले कि कितनी बड़ी शख्सियत है, फिर मैं उसके बाद बात करूँगा। आयतुल्लाह मरशी नजफ़ी जब नजफ़ में थे तो ब्रिटिश आके अहले बैत के लिखे हुई जो किताबें थी, नुस्खे थे, वो ख़रीदना वो शुरू कर रहे थे। आज भी हमारे लोग लंदन जाते हैं तो बड़े इफ्तिखार से कहते हैं, लंदन के म्यूज़ियम में मौला अली का लिखा हुआ कुरान है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे पास नहीं है, उनके पास है। शर्म की बात है, क्यों ले गए वो, क्यों हमने नहीं महफूज कर सके? आयतुल्लाह मरशी नजफ़ी अपने पैसों से ब्रिटिश हुकूमत का मुकाबला उन्होंने करना शुरू किया। वहाँ से ब्रिटिश खरीद रहे थे, यहाँ से ये खरीद रहे थे। पैसा कितना था, कैसे खरीदते थे?
दिन में इजारी रोज़ा रखते थे, जो मुस्तजारी रोज़े होते हैं, दूसरों के रोज़े जो उलमा वो करते हैं, रोज़े रखते हैं, उसका पैसा जमा करते थे और रात को इस्तेजारी नमाजें पढ़ते थे। पूरा दिन रात ये काम करते थे, जो पैसा जमा होता था उससे अहले बैत के लिखे हुए नुस्खे खरीदते थे। गुर्बत का आलम कितना था जानते हैं? किताबें कौन सी खरीद रहे हैं? 20 लाख 25 लाख रुपए की किताब खरीद रहे हैं। खुद के हाल क्या हैं? खुद के हाल क्या हैं? उनके बेटे कहते हैं, खुद मैंने उनसे सुना है, उनके बेटे कहते हैं कि नजफ की तारीकी में मेरे बाबा अपने दोस्तों के साथ जाते थे, जहाँ लोग कूड़े कचरे फेंक देते थे, वहाँ से जो फल के छिलके होते थे मेरे बाबा वो जमा करके रात को लाते थे, ताकि रात की तारीकी में कोई देखे ना कि मेरे बाबा जाके ये फल के छिलकों को जमा कर रहे हैं। वो फल के छिलके धो के खाते थे। ये गुर्बत का आलम है, लेकिन मुकाबला ब्रिटिश से कर रहे हैं, अहले बैत की किताबें खरीद रहे हैं। असर ये हुआ कि इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी अहले बैत की लिखी हुई नुस्खों की जगह कुम में मरशिया नजफी लाइब्रेरी है। ये खुलूस का असर है। आयतुल्लाह मरशी नजफी ने बड़े काम किए, बड़ी खिदमत की, किताबें लिखी, दर्स पढ़ाया, हौजा किया, लेकिन अपने बेटे से कहा, बेटा जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरी मजलिस के वक्त मेरी लाश को यहाँ पर फर्श अज़ा पर मिंबर के नीचे रखना, शायद ये वजह बन जाए कि मेरी शिफाअत हो जाए। यानी कभी कभी हम फर्श अज़ा, मजलिस, अज़ादारी, इसकी अहमियत को नहीं समझ पाते हैं। अल्लामा तबातबाई जैसे मुफस्सिर जिन्होंने तफसीर अल मीज़ान लिखी है, अहले सुन्नत कहते हैं कि मुमकिन नहीं है हमारे में कोई ऐसी तफसीर लिख दे। शब आशूर और रोज़े आशूर आते हैं, एक नौहे खान को कहते हैं, कान में जाके कहते हैं एक शख्स को जो मुंतजिम होता है, कि कहते हैं इसको कहना मसायब ज़्यादा पड़े, मेरा रोने का दिल कर रहा है। ये आयतुल्लाह, ये अल्लामा तबातबाई हैं। उनके उस्ताद काजी तबातबाई, जब काजी तबातबाई वो हैं जो इमाम खुमैनी के आयतुल्लाह बहजत के बड़े बड़े उलमा के, बड़े बड़े उरफा के उस्ताद हैं, जब इस दुनिया से गए, उनका आलम ये था कि जब वो नमाज पढ़ते थे और कहते थे अल्लाहु अकबर, तो अहले बैत ने ये अताएं की थी उनको कि ज़मीन और आसमान, दर और दीवार साथ में अल्लाहु अकबर कहते थे। यह काजी तबातबाई, ये अहले बैत के छोटे से शागिर्द हैं। हम सोचे अहले बैत कहाँ होंगे। जब काजी तबातबाई इस दुनिया से गए, उनके बेटे के ख्वाब में आए, बेटे ने पूछा, भाई क्या वहाँ क्या आलम है, कौन सी खिदमत काम आई? कहा, मेरी एक तमन्ना रह गई कि मैंने दिन में सिर्फ एक बार ज़ियारत आशूरा पढ़ता था, यहाँ मुझे सबसे ज़्यादा जो असर नज़र आया वो ज़ियारत आशूरा पढ़ने का असर नज़र आया। ये करबला है, ये आशूरा है। इमाम खुमैनी को इमाम खुमैनी किसने बनाया? करबला ने। क्या कहा? हम हर चदारीन as-सय्यदुश शुहदा दारीन, हमारे पास जो कुछ है वो इमाम हुसैन की वजह से। अज़ीज़ानी गिराम, ये आज़ादारी रूहों को हिला देने के लिए काफ़ी है, रूहों को झिंझोर देने के लिए काफ़ी है। लेकिन कब? तवज्जो, अब ये हमने अभी तक गुफ्तगू की कि भाई फर्श अज़ा की कितनी अहमियत है, कितनी अजमत है। उलमा ताकीद करते हैं कि बग़ैर वज़ू के फर्श अज़ा पे ना बैठा करें। उलमा ताकीद करते हैं, अल्लामा शुस्तरी बहुत बड़ी शख्सियत है, वो कहते हैं इमाम हुसैन के 4 मकाम हैं। एक करबला जहाँ उनकी कब्र है, 2 उनका मकाम अर्श पर है, जहाँ पर इंसान की रसाई नहीं है कि इंसान पहुँच सके अर्श पे, समझ सके कि मकाम हुसैन का क्या है। फिर कहते हैं कि इमाम हुसैन की
और एक इमाम हुसैन का एक और मकान है, वो क्या है जानते हैं? कहते हैं वो मोमिन का दिल है जहां हुसैन रहते हैं। ये इमाम हुसैन का मकाम है, मेरे दिल में हुसैन रहते हैं। फिर कहते हैं चौथी जगह फर्श अज़ा है जहां हुसैन आते हैं। अजीज़ान, ये फर्श अज़ा हुसैन इब्ने अली की और इमाम मेहदी की है, ये किसी प्राइवेट की नहीं है, इसका मालिक जिंदा है, वक्त का इमाम इसका मालिक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। वो हिदायत करते हैं, वो चीज़ों को फराहम करते हैं, तब फर्श अज़ा बिछती है। बस ज़रूरत इस बात की है कि ये फर्श अज़ा अपने मालिक के हुक्म के मुताबिक मुत्तसिल रहे, इसका मालिक वक्त का इमाम है। अज़मत है बड़ी फर्श अज़ा। अज़ीज़ान गिरामी, क्यों बिछती है फर्श अज़ा? क्यों इमाम चाहते हैं कि हम फर्श अज़ा बिछाएं? इसलिए बिछती है कि करबला में हुसैन इब्ने अली ने कहा, हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई जो मेरी मदद करे? लेकिन करबला में कोई खड़ा नहीं हुआ हुसैन को कहने के लिए लब्बैक या हुसैन। तो फर्श अज़ा इसलिए बिछाई जाती है कि जब आखिरी हुसैन आके कहे हल मिन नासिरिन यंसुरना, तो हर महल्ले हर गली के अंदर इतने शागिर्द तैयार हो जाएं कि हर महल्ले से लब्बैक या हुसैन और लब्बैक या मेहदी की सदाएं बुलंद होने लगे। ये फर्श अज़ा तरबियत गाह है इमाम ज़माना के सिपाही तैयार करने के लिए कि अब ऐसा ना हो कि हुसैन वहां से सदा दें, अब कोई ना आए। नहीं, अब ये ज़माना बदल जाएगा। अब लोग कहेंगे अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज, लोग कहेंगे मौला आइए हम तैयार हैं। कैसे तैयार हैं? बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से करबला वाले तैयार थे, अपनी शमशीर को अपने गर्दन पे रख के कह रहे थे मौला हुक्म दो। हम तैयार तब होंगे जब कैफियत करबला वालों की हमारे वजूद में तारी हो जाएगी। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन से शिफात मिल जाए बहुत बड़ी बात है, इमाम हुसैन से जन्नत मिल जाए बहुत बड़ी बात है। इमाम हुसैन के लिए बड़ी बात नहीं, हमारे लिए बड़ी बात है। लेकिन असल क्या है? तवज्जो की, अगर जन्नत मिल जाए और हुसैन न मिले तो क्या उस जन्नत का फायदा? तवज्जो कीजिए, जन्नत में दर्जात हैं। एक जगह ये है कि शिफात दे के भाई आ जाओ, इसको अंदर आने दो। एक जगह ये है कि जैसे इमाम हुसैन के एक सहाबी बसरा से आए थे, तो इमाम हुसैन मक्का से बाहर निकले। इमाम हुसैन उस वक्त मक्का में थे। इमाम हुसैन को पता चला वो सहाबी बसरा से आए हैं इमाम के लश्कर में जुड़ने के लिए, तो इमाम मक्का से बाहर गए उनका इस्तेकबाल करने के लिए। देखें फर्क। अजीज़ान गिरामी, सबसे बड़ा मर्तबा जो मिल सकता है वो ये मिल सकता है जो हम ज़ियारत आशूरा में आखिर पढ़ते हैं। हम क्या कहते हैं, हमारी दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा अल महया महया मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन, खुदाया हमें ऐसी जिंदगी अता कर जैसी मोहम्मद व आले मोहम्मद को अता किया है, हमें ऐसी मौत अता कर जैसी मोहम्मद और आले मोहम्मद को मौत अता किया है। मैंने हुसैन के मसायब सुने, अली अकबर के मसायब सुने, लेकिन क्या मेरे दिल में कभी तमन्ना हुई कि हुसैन की तरह मुझे मौत भी आए, अली अकबर की तरह मैं भी कभी हक का मुकाहक के लिए जान दूं? अजीज़ान गिरामी, सबसे अजीम मर्तबा
ये है कि इंसान तमन्ना करे कि मैं अहले बैत के साथ महशूर हूँ, मैं अहले बैत के साथ उठाया जाऊं, क़यामत में और जन्नत में मुझे वो मकाम मिले जो अहले बैत के नज़दीक हो। ये चीज़ है जिसके पीछे हमें चलना है। तवज्जो कीजिए, एक शख्स आता है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के पास, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मौला के पास आके कहता है, मौला मेरे कुछ साथी हैं, वो चले गए मुआविया के पास। मैं मुआविया के पास नहीं गया, मैं आपके पास आया हूँ कुछ साथियों के साथ। कहता है मुआविया ने उन्हें बहुत इनाम दिए। इमाम ने कहा कि तू फिक्र न कर, उससे ज्यादा इनाम हम देंगे। हुसैन से मोहब्बत में कम से कम इंसान इस दर्जे पे पहुंच जाना चाहिए कि जितना जालिम दे सकता है उससे ज्यादा हुसैन दे सकते हैं। जो हुसैन से मोहब्बत करता है वो जालिमों के यहाँ हाथ जोड़ के नहीं पहुंचता, हाथ जोड़ के नहीं पहुंचता। उसे पता है जितना जालिम देगा उससे ज्यादा हुसैन देंगे। ये भी सहाबी जो था, ये भी जो सवाल करने वाला साइल जो था, मारिफत वाला साइल था। इसने क्या कहा, मौला फिदा का, मैं आप पे फिदा हो जाऊं। कहा कि मैं यहां पर जो आया हूं, मैं कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं आपके दीन की वजह से आया हूं। तवज्जो कीजिए, क्या कहता है वो कि मैं आपके दीन की वजह से आपके पास आया हूं। इमाम क्या करते हैं जानते हैं? रिवायत की जुमले हैं कि इमाम ने दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे जमीन में गाड़ दिया और इमाम ने सर झुका लिया और इमाम अफसोस की हालत में बैठे रहे। सोचिए, उसने कोई बुरी बात तो नहीं कही, क्यों इमाम इस हालत में चले गए? शायद इमाम के पास कोई आता नहीं था ये कहने के लिए कि मौला मैं आपके दीन के लिए आपके पास आया हूँ। कुछ लेने आते थे, मौला ये चाहिए, मौला वो चाहिए, मौला ये चाहिए, मौला देंगे, मौला करीम है। लेकिन मौला मुंतज़िर हैं कि इस मुहर्रम में कोई तो आए जो हुसैन से कहे मौला तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे दीन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ले दीन का। मौला अफसोस की हालत में, मौला ने फिर अपने फतारासहू, इमाम ने अपने सर को ऐसे बुलंद किया और बुलंद करके इमाम ने कहा कि जो लोग हमसे मोहब्बत करते हैं इस वजह से कि वो लोग हमसे ना कुछ चाहते हैं, ना इनाम चाहते हैं, ना उनकी कोई हमसे कराबतदारी है, ना हमसे कोई इनाम या मनफैत चाहते हैं, बल्कि इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि वो खुदा के दीन से, अल्लाह से, रसूल से और अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। रोज़े क़यामत वो हमारे साथ ऐसे खड़े होंगे जैसे ये दो उंगलियां हैं। अब हमारे पास चॉइस है कि हम हुसैन से कैसी मोहब्बत करें। ऐसी मोहब्बत करें जहां पर मोहब्बत का मेयार और पैमाना उनकी खुशनुदी हो। हमेशा ये सवाल करें कि आप मौला क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहता हूं और मेरा मौला क्या चाहता है, बहुत फर्क है। बस अज़ीज़ाने गिरामी, जो लोग हुसैन इब्ने अली को तन्हा छोड़ दिए वो थे जो हुसैन से कुछ चाहते थे। कूफा वाले खत लिखे, 17,000 लोगों ने आके मुस्लिम के हाथों पे बैत की। खत क्या थे? खत में लिखा था मौला फल काटने का वक्त आ गया है, आ जाओ। मौला को बुला रहे थे मजे करने के लिए कि इमाम हुसैन आएंगे, हुकूमत बनेगी, हुकूमत में मुझे ये मिल जाएगा, उसे वो मिल जाएगा, उसे वो इमाम को हक के लिए नहीं बुला रहे थे, अपनी दुनिया को बनाने के लिए बुला रहे थे। हम इमाम को क्यों बुला रहे हैं कि इमाम तू आ जा, मैं अपने बच्चों को तेरे दीन पर कुर्बान कर दूंगा, या इमाम तू आ जा, मेरे बच्चे का जॉब नहीं लग रहा है, जॉब लगवा दे।
अता करेंगे इमाम, मैं नहीं कह रहा हूं कि ना मांगे, करीम है वो, लेकिन दो मरहलों में बहुत फर्क है। ये मरहला और वो मरहले में बहुत फर्क है। ये कूफा वालों ने क्या किया, 17,000 आए। जब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद आया, सर पे अपने ज़रा लगा के आया था, सर पे उसने कवर किया था। जैसे ही लोगों को पता चला उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद आया है, ये सब के सब भाग गए। क्यों? हुसैन नहीं चाहते थे, दुनिया चाहते थे। हुसैन को दुनिया के लिए चाहते थे। जो हुसैन को दुनिया के लिए चाहता था वो तब तक हुसैन के साथ था जब तक दुनिया मिलती रही। जो हुसैन को अल्लाह के लिए, हुसैन के लिए चाहता था वो आखिरी लम्हे तक हुसैन के साथ खड़ा था। फर्क है दोनों में। दुनिया मिली, हुसैन कूफा खाली, मुस्लिम के साथ मस्जिद में 10, दरवाजे पे 8, बाहर 2, बाहर निकले तो मुस्लिम तन्हा। ये वही है जो दावा कर रहे थे कल तक में आ जाओ इमाम हुसैन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जब जान देने की बारी आई तो सब पलट गए। क्यों अजीज़ाने गिरामी? ये मिंबर शहादत तलबी सिखाना चाहिए। हमारे जवानों को ये दर्स मिलना चाहिए कि हुसैन इब्ने अली की राह में सबसे अजीम मर्तबा राह शहादत है। इससे अजीम कोई मर्तबा नहीं है। करबला वाले तमन्ना किस चीज की कर रहे थे? मौला मुझे शहादत मिले, मौला मुझे शहादत मिले। बस अज़ीज़ाने गिरामी, यहीं पर हमें ये मेयार समझ में आ जाता है कि मेयार क्या है। हुसैन इब्ने अली तक पहुंचना, उनके नजदीक तरीन पहुंचने के लिए मेयार रखा गया है। पहला खुलूस, दूसरा है बसीरत। आपको पता होना चाहिए कि उबैदुल्लाह भी वक्त नहीं है। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद आया तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जब आया तब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का लश्कर बहुत छोटा था, कूफा वाले ज्यादा थे। हजरत हानी के सिर्फ चाहने वाले कूफा में 20,000 थे। और जब हानी को कैद खाने में ले गए, कोर्ट फोर्ट में ले गए, किले में ले गए, तो पूरा किला घिरा हुआ था, वो डरे हुए थे, अंदर से वो डरे हुए थे। लेकिन किसी कौम में अगर बसीरत ना हो तो वो ज्यादा होने के बावजूद भी मार खाते हैं। बसीरत ना हो। हानी को, एक तो वक्त नहीं है हानी के बारे में बयान करने का, लेकिन हानी को जब कैद किया गया तो हानी बड़े कबीले के सरदार थे। पहले मुस्लिम को मुख्तार के घर पे रखा गया, लेकिन जैसे ही हालात सख्त हुए तो हानी के घर पे भेजा गया, इसलिए क्योंकि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद में कुदरत नहीं थी कि हानी के घर पे हमला करे, मुमकिन नहीं था। इसलिए फरेब से हानी को दरबार में बुलाया गया, फरेब से। हानी आए, कैद कर लिया। तवज्जो कीजिए, ये है बसीरत। उस जमाने में एक आलिम दीन था, खुदा की उस पर लानत हो, जब तक ऐसे उलमा ना हो जो बातिल का साथ दे, जब तक हुसैन कत्ल नहीं होते। उसको भेजा गया लोगों को समझाने के लिए कि जाके तुम कहो कि हानी ठीक है, जबकि हानी जख्मी थे। वो ये कहता है मलून कि मुझे पता है कि अगर मैं कह दूंगा हानी जख्मी है तो ये अंदर आ जाएंगे, मुझे मार दिया जाएगा। उसने ये फैसला किया कि मुझे अपनी जान बचानी है, हानी मरता है तो मर जाए। वो किले के बाहर आके सबको कहता है आप लोग सब चले जाएं अपने घर पर, हानी ठीक है, मैं गवाही देता हूं कि हानी ठीक है, क्योंकि बड़ी दाढ़ी थी, उलमा थे, बड़े नाम था, बड़े मुकद्दस दिखते थे, सब मान गए। किसी ने
सवाल नहीं किया, हानि ठीक है तो हमें दिखाओ, हानि ठीक है तो हमें भेजो, क्यों कल जाएं, क्यों कल आएगा, आज बुलाओ। किसी ने बसीरत से सवाल नहीं किया। ये घर में गए, मैदान में इनके लश्कर आया, एक एक को मारना शुरू किया। अब वो जो लश्कर था जो मुसलमानों का, शियों का मजबूत था, वो कमजोर हो गया। यहां से करबला की दास्तान शुरू हो गई। करबला की दास्तान यहां से शुरू नहीं हुई कि शिया कमजोर थे या मुस्लिम के चाहने वाले कमजोर थे, यहां से शुरू हुई कि उनके अंदर बसीरत नहीं थी। अगर बसीरत होती तो वहीं पर दाखिल हो जाते। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद में ताकत नहीं थी मुकाबले की, डरा हुआ था। अजीज़ाने गिरामी, जब तक कौम के अंदर बसीरत ना हो, ना पहचाने कि दुश्मन के झांसे क्या हैं, ना पहचाने कि दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, तब तक इंसान दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त समझता है। आज अमेरिका से सदा आती है, वहां का डिफेंस सेक्रेटरी कहता है क्योंकि ईरान में इमाम मेहदी की तैयारी हो रही है इसलिए हमें उनसे लड़ना चाहिए। वीडियो है, आप देखें क्या कहता है। कहता है ईरान में क्योंकि इमाम मेहदी की तैयारी हो रही है हमें इसके लिए लड़ना चाहिए। सऊदी का किंग सलमान क्या कहता है कि इनका नारा इमाम मेहदी का ज़हूर है। वीडियोज़ हैं, देखिए जाके। और ये चाहते हैं मक्का में आके इमाम मेहदी ज़हूर करेंगे और मक्का में इमाम मेहदी की हुकूमत होगी, इसलिए हमें इनसे लड़ना ज़रूरी है। जिसके पास बसीरत ना हो वो ये नहीं पहचान पाएगा कि आज की दुनिया में जालिम कौन है, मजलूम कौन है, हक कहां है, बातिल कहां है। आज की दुनिया में अज़ीज़ाने गिरामी हमें पहचानना है कौन हक है, कौन बातिल है। हम उस मकाम पर पहुंच गए हैं अज़ीज़ाने गिरामी कि दुनिया में पूरी अहले सुन्नत अवाम ये कह रही है कि कोई रहबर हो तो अली खामेनाई जैसा हो। अहले सुन्नत पूरी दुनिया के अंदर कुछ है जिनके अंदर अभी भी बुग़्ज़ है, लेकिन अक्सरियत, आप देखें वीडियो जाके देखें, कोई आयतुल्लाह खामेनाई का वीडियो यूट्यूब पे देखें, कई हजार नीचे कमेंट हैं ईरान जिंदाबाद। आपको समझ में आ जाता है कि कौन है। आप आज अज़ीज़ाने गिरामी जितना शियत के पास ताकत, कुव्वत और कुदरत है अपने दीन को और हुसैन इब्न अली के पैगाम को पहुंचाने की, उतना कभी नहीं थी। हम हौज़े इल्मिया में पढ़ते हैं 90 कंट्रीज से ज्यादा कंट्रीज में इस वक्त शिया मुबल्लिग मौजूद हैं। आज 90 लैंग्वेजेस दुनिया के अंदर, तमाम लैंग्वेजेस में कुरान, नहजुल बलागा, सहीफ़े सज्जादिया, अहले बैत की किताबें तमाम लैंग्वेजेस में मौजूद हैं। नाइजीरिया में 2 करोड़ से ज्यादा शिया हो गए। शिया सूडान में बढ़ रहे हैं, शिया लेबनान में है, शिया जापान में बढ़ रहे हैं, ब्राजील में बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया में जो शियत को फैला रहा है वो आजादारी का दुश्मन, और जो गली महल्ले तक महदूद है वो अपने आप को बड़ा शेर समझ रहा है। नाइजीरिया में कितनी आजादारी होती थी, कौन पहचानता था हुसैन इब्न अली को? किसने पहचानवाया नाइजीरिया में हुसैन इब्न अली कौन है? आज 2 करोड़ या हुसैन कह रहे हैं, ये कौन है? किसने उनको बताया? अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह क्या है? अज़ीज़ाने गिरामी, ये अमामे की कीमत दुनिया जान गई है। ये अमामे की कीमत दुनिया जान गई है। आज हिंदू पूछ रहे हैं कि कहां से इतनी जुर्रत आती है, कहां से इतनी ताकत आती है। दुनिया जिसे सुपर पावर कहता है उससे ये नहीं डरता, तो हम भी उन्हें कहते हैं क्योंकि ये जानता है सुपर पावर अल्लाह है। हमारे लिए तो सुपर पावर
भी एक रहबर है और वो रहबर जिंदा है, वो इनको हिदायत करता रहता है। लावारिस कौम हमारी नहीं है। उसने कहा, ट्रंप ने, मौलाना, उसने कहा कि भाई क्या करना है, कंप्लीट सरेंडर। क्या कंप्लीट सरेंडर यानी बैत कर दो। तेरे दादा ने, यजीद ने भी यही कहा था, यजीद ने भी यही कहा था भाई कंप्लीट सरेंडर। हुसैन ने वहां से नारा लगाया है, हाथ मिन्ना जिल्ला, जिल्लत हमसे कोसों दूर है, शहादत कबूल होगी, जालिम के सामने झुकना कबूल नहीं होगा। यहां से जब अली वाले निकले, हुसैन वाले निकले, तो ये बैत को रोनते हुए निकले। कुछ दिनों के बाद ऐसे मिसाइल मारे, ऐसे मिसाइल मारे कि मिसाइल खाने के बाद कहता है थैंक यू वेरी मच। अज़ीज़ाने गिरामी, ये समझ लें कि ये जो है आखिरुज़्ज़मान की निशानियां हैं। आज ईरान की अमेरिका से जंग नहीं है, एक तरफ ईरान है, यानी कौन, यानी इमाम रजा का मुल्क। एक तरफ ईरान है यानी इमाम रजा का मुल्क, और दूसरी तरफ कौन है, पूरी दुनिया का अहले बातिल एक साथ है। इजराइल के पीछे अमेरिका है, इंग्लैंड है, यूरोप है, पूरी दुनिया का अहले बातिल एक साथ है। जिस तरीके से रसूल के जमाने में रसूल ने कहा था जाओ अली मुकाबले के लिए, फिर कहा आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में है। आज हमें यह समझ में आया कि अली वाले जब मैदान में आए तो कुल्ले कुल्ले ईमान वाले एक तरफ थे और कुल्ले कुफ्र वाले एक तरफ थे। ये आखिरुज़्ज़मान है। यमनी का लश्कर है हमारी रिवायतों में, मैं नहीं कह रहा हूँ, वक्त नहीं दे रहा हूँ कि वक्त देना गलत है, अहले बैत ने कहा झूठा है, कोई वक्त देगा, लेकिन अलामतें क्या है, यमनी में लश्कर बनेगा। आज यमनियों का ईमान देखें, चप्पल पहने हुए हैं लेकिन मैदान में खड़े। एक यमनी वजीर से पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगता ट्रंप से, तो यमनी वजीर ने कहा कि डर की बात छोड़ो, हमें डर इस बात से लगता है कि रोज़े क़यामत अगर खुदा पूछेगा कि तुम्हारे सामने गरीब बच्चे मर रहे थे, मजलूम बच्चे मर रहे थे, तुमने क्या किया, मैं क्या जवाब दूंगा, इससे मुझे डर लगता है। मौत से डर नहीं लगता। यमन, खुरासान का लश्कर होगा, रिवायतों में है, काला परचम बुलंद होगा खुरासान से, रिवायतों में हमारे, हसनी आएगा, ये सब रिवायतों में है। उधर से दुश्मन कह रहा है कि हम इमाम मेहदी से मुकाबला करना चाहते हैं, हम ये सब देखें फिर भी आंखें बंद कर ले, नहीं भाई हमें नहीं पता, हमें सियासत में नहीं पढ़ना। वो तुम्हारे ईमान से लड़ना चाहते हैं, वो तुम्हारे दीन से मुकाबला करना चाहते हैं, और हम कहने नहीं भाई हमें नहीं करना। अज़ीज़ाने गिरामी, सीरिया में जो हो रहा है क्या है, खुल के आके कह रहे हैं हम बनी उमैया के मानने वाले हैं। सुफियानी कहां से आएगा, यहीं से आएगा। खुल के कह रहे हैं कि हम बनी उमैया के मानने वाले हैं, अबू सुफियान के मानने वाले हैं। वही मस्जिद को आबाद करेंगे जिस मस्जिद में अहले बैत को और अहले हरम को लाया गया था। अज़ीज़ाने गिरामी, आज दुनिया में हक और बातिल जितना क्लियर है इतना कभी क्लियर, अगर आज भी नहीं समझ में आता तो दो चीज है, या कोई गरज है या कोई मरज है। इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है, या बहुत सादे लोग हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल हक और बातिल वाज़े है। एक आलिम दीन मर्जे तकलीद की कुव्वत और कुदरत पता चली, जब वो आते हैं जूता पहने होते हैं, शायद जूता 300 रुपए का भी नहीं होता। अली अलैहिस्सलाम मस्जिद एक जंग में थे और अली अलैहिस्सलाम के जूता जो है उसके अंदर पैबंद लगे हुए थे।
मौला अली ने कहा ये पूरी दुनिया की हुकूमत जो है मेरे लिए इस पैबंद लगे हुए जूते के बराबर भी नहीं है। हमारे आलिम दीन भी मट्टी के घर में रह के कहते हैं कि ये दुनिया की कीमत मेरे लिए जूतों के बराबर भी नहीं है, लेकिन हक के लिए वही अली का जज्बा, वही हुसैन का जज्बा दुनिया ने देख लिया। अज़्ज़ानी गिरामी बिल में चले गए, बिल में चले गए, बिल में चले गए, कहा मैं नमाज पढ़ाने आ रहा हूं। अली वाले मारने के बाद मैदान से भागते नहीं हैं, मैदान में आके बताया। और जो नमाज पढ़ी अज़्ज़ानी गिरामी, अगर 10 लाख करोड़ रुपया भी खर्च करते शिया नमाज सिखाने के लिए कि हम जुमा कैसे पढ़ते हैं, नहीं सिखा सकते थे। उन्होंने नमाज पढ़ाई, दुनिया भर के चैनल ने लाइव दिखाया। आज तक कह रहा था अभी खुतबा पढ़ रहे हैं, आज तक कह रहा था अभी कुनूत पढ़ रहे हैं। दुनिया के चैनल तक अहले बैत के दीन को जो पहुंचाया जा रहा है वो आज। अज़ीज़ाने गिरामी, आखिरी चीज कह रहा हूं, हमारे कांधों पर जिम्मेदारी है। आज दुनिया प्यासी है हुसैन इब्ने अली के दीन को पहचानने के लिए, हमारी जिम्मेदारी है। दुनिया प्यासी है। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जाते हैं जवान आते हैं, लोग आते हैं कहते हैं हम अहले सुन्नत से, हम फलां से, हम दीन जानना चाहते हैं, शिया मज़हब को पसंद करते हैं, कबूल करना चाहते हैं। क्यों? किसने ये लहर फैलाई दुनिया में? हम शिया सुन्नी करते रहते थे। हमारे मराजे तकलीद वली फकी कहते मत करो मत करो मत करो मत करो। हमें लगता हम बहुत समझदार हैं। है ना? क्यों? इसलिए क्योंकि जिसके पास इल्म होता है वो चिढ़ाता नहीं, जिसके पास इल्म होता है वो बुलाता है, आओ बात करेंगे। जिसके पास इल्म नहीं होता वो चिढ़ा के भगाता है, क्योंकि उसे बात करने में डर लगता है। हमें बात करने में डर नहीं लगता, इसलिए किसी को चिढ़ाते नहीं हैं। अहले बैत ने क्या दीन सिखाया? अहले बैत ने दीन सिखाया मोहब्बत का। अहले बैत ने कहा कि लोगों को कैसे बुलाएं? अक्ल से, इस्तेदलाल से, रैशनैलिटी से, प्रूफ से, एविडेंस से बुलाएं उनको। हमारी मजलिसें ऐसी होनी चाहिए कि अहले सुन्नत आके बैठे हमारी मजलिसों में, सीखें। इतनी खुली हुई होनी चाहिए मजलिसें। बस अज़ीज़ाने गिरामी, बहुत अजीब दौर से गुजर रहे हैं। जवानों, अपने आप को तैयार करो, वक्त के इमाम के लिए तैयार करो, ज़हूर के लिए तैयार करो, अपने आप को पाकीज़ा बनाओ, इल्म के मैदान में आगे बढ़ो। ईरान मिसाइल कैसे मार रहा है? क्योंकि वहाँ के जवानों ने इल्म हासिल किया। आप जब तक इल्म के मैदान में आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक कुछ नहीं हो सकता। इल्म के मैदान में आगे बढ़े। बस अज़ीज़ाने गिरामी, वही हुसैन इब्ने अली है, वही करबला है। चंद मिनट मसाइब के बयान करूंगा अज़ीज़ाने गिरामी। करबला के मैदान में हुसैन इब्ने अली बड़े प्यासे थे। अज़ीज़ाने गिरामी, बस तसव्वुर शर्त है, तसव्वुर कीजिएगा। डॉक्टर से पूछें तो डॉक्टर से एक बात कहते हैं कि इंसान के जिस्म से जब खून निकले, जब खून निकलता है इंसान के जिस्म से, तो सबसे ज्यादा शिद्दत से उसे जो चीज की तलब होती है वो जानते हैं क्या है? क्योंकि बदन से पानी खत्म होता है, उसकी प्यास की शिद्दत कई गुना बढ़ जाती है। तसव्वुर कीजिएगा कभी अकेले में बैठ के कि वो 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन, पहला तीर सुबह आशूर को हुसैन को लगा है और लाशों पे लाशें हुसैन उठा रहे हैं। हुसैन की प्यास इतनी थी कि जब अली अकबर ने कहा बाबा थोड़ा पानी मैसर हो जाए, जैसे ही ज़बान चूसी तो क्या कहा?
बाबा आपकी ज़बान पे तो कांटे लगे हुए। बस तसव्वुर शर्त है ज़ाने गिरामी, थोड़ा सा मसाइल पढ़ूंगा। तसव्वुर कीजिए कि जब आप रोज़ा रखते हैं तो रोज़े में जैसे ही ज़बान खुश्क होने लगती है, ज़बान जब तालू में लगती है तो इंसान को दर्द का एहसास होता है। सोचे वो ज़बान जिसमें कांटे लगे हो, हुसैन जब गुफ्तगू करते होंगे तो क्या दर्द का एहसास होता। अरबाब अज़म आखिरी मंजिल कि हुसैन इब्ने अली के लिए जख्म खाना आसान था लेकिन ताने सुनना आसान न था। आखिरी मंजिल है, हुसैन ज़मीने करबला पे लेटे हुए हैं। शिम्र मलून पानी लाता है, पानी को उंडेल देता है, कहता है बड़े प्यासे हो हुसैन। तसव्वुर करें कि आप प्यासे हैं, जख्मी और कोई आके आपको चिढ़ाता है, कहते प्यासे हो, फिर कहता है बड़े प्यासे हो हुसैन, सुना है तुम्हारा बाबा साक़ी कौसर है, जा अपने बाप के हाथों से पानी पी ले। या अल्लाह बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद इस हकीर सी इबादत को तेरी बारगाह में मकबूल फरमा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, हमें हुसैन इब्ने अली का इस दुनिया में व आखिरत में साथ नसीब फरमा। या अल्लाह बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद जो मोमिनीन मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा। या अल्लाह बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हम में से जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़ी इनायत फरमा। या अल्लाह रोज़ी में वुसअत अता फरमा। या अल्लाह हमारी बहनों की चादर को महफूज फरमा। या अल्लाह बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद दुआ में दुआ ये है कि जो हमारे मराजे इकराम हैं, रहबर मुअज़्ज़म हज़रत आयतुल्लाह ख़ामेनी, हज़रत आयतुल्लाह सीस्तानी की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सब को उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। एक बार सूरह फातिहा पढ़ दें। तमाम जो शहदा हैं, जिन लोगों ने दीन इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हर तमाम शहदा की रूह को इरसाल कर दें।